आ रहा है, ठीक है, उसका फॉर्म क्या होता है, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इज इक्वल टू, ये याद है? यस सर। चलिए हाँ तो सर। इसी को आप कंबाइन कर दीजिए, लैम्डा में जब आप कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा आर डॉट आई, आई में लैम्डा लग जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा जे कैप देन 3 माइनस लैम्डा के कैप, और यहाँ कांस्टेंट जो है आपके 4 माइनस 5 लैम्डा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बता दीजिए? जो मैंने लिखा है नहीं कोई सर, डाउट? मैं यहाँ तक कर लिया था, इसके बाद फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, इसके बाद एकदम विच इज कंफ्यूजन हो गया था। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कभी भी दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन आपको गिवन है, ये वाला, ये सेकंड प्लेन है, तो दो परपेंडिकुलर प्लेन अगर परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो। बड़ा सस्ता सवाल है। तो ये जो चीज है 1 प्लस 2 लैम्डा कोफिशिएंट क्या होते हैं, वही सर ये परपेंडिकुलर। मेरे को ये डॉट प्रोडक्ट वाला समझ नहीं आ रहा था मेरे को A1 A2 कि जीरो देन होगा। B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो होगा। नॉर्मल है ना, नॉर्मल 1 इंटू नॉर्मल 2, नॉर्मल 1 डॉट नॉर्मल 2 जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन नंबर है नॉर्मल के दिख रहे हैं आपको, नहीं समझ में आ रहा है क्या? बन जाएगा इसके आगे। और हाँ सर। सर मेरे को सर नॉर्मल का लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा है सर, पता है हम कंफ्यूजन हो रहा है नॉर्मल के क्लास क्वेश्चंस अटेंड में। ही नहीं किया तो रहेगा ही ना कंफ्यूजन। डिटेल में एक एक चीजें सर पढ़ाएं नहीं आप। सर, कल मैं आपकी देखा सर आपको। हाँ सर मैं देखा हूँ सर, वो क्लास नहीं बन रहा है सर। तो नॉर्मल पता ही है तेरे को प्लेन का? सर पता है सर। हाँ सर पर पता बाकी नहीं सर, लोगों को सर क्वेश्चन मत समय समझ नहीं आया कि कब लगाना है नॉर्मल का, मतलब वो। नहीं आएगा ना, समझ में आएगा ही नहीं। क्लास अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपके कितनी क्लासेस मिस हुई मुझे पता है, ठीक है? यस सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 21 है सर। बताइए ये कितने लोगों को समझ में आया, बताइए। 17 आ गया सर। आ गया सर। 5 जून वाला इतना याद रखिए कि जो जो क्लासेस आपने अटेंड नहीं की है, आई एम नॉट गोइंग टू, बहुत ज्यादा मैं आपको फोकस नहीं करने वाला हूँ उस पर। अगर आपने क्लास मिस यस की है, सर। ये आपकी पनिशमेंट है, ठीक है? जाके प्लेलिस्ट देखिए, जो यस। करना है करिए। क्लास अटेंड किया होता तो बात अलग होती। क्लास अटेंड किया वो बच्चा मेरे को बोल ही नहीं सकता कि सर मुझे नॉर्मल नहीं समझ में आ रहा है। यस सर। नंबर 20। सर 21। 21 ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप क्योंकि एब्सेंट थे तो आपको फिर से पढ़ाया जाए, इस बात को आप भूल जाइए, ठीक है? आप एब्सेंट थे, अपनी खुशी से एब्सेंट थे, आप ही को अपना मैनेज करना होगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21, क्या नहीं समझ में आ रहा है? Prove that if a plane has the intercept ABC and is a distance of p unit from the origin, then 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square equals to 1 by p square. ये तो पता होगा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? सर नहीं पता है? सर पता है ना सर, इंटरसेप्ट फॉर्म पता है। हाँ, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है, और इसका डिस्टेंस दे दिया ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया है। प्लेन का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? पार्थ, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लो इसको, या नहीं भी रखोगे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। बताइए डिस्टेंस, बताइए ओरिजिन से डिस्टेंस। सर सर origin सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ax1 plus by1 plus c हाँ प्लस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a ए square स्क्वायर plus प्लस b स्क्वायर plus प्लस c सी square. इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। पहली चीज ये, एक तरीके से ये इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा, कभी भी प्लेन का डिस्टेंस दिया हो, कहां से? ओरिजिन से दिया हो, तो क्या करना चाहिए? प्लेन का जो डायरेक्शन नंबर है उसको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जो कांस्टेंट होता है वो क्या बताता है? ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। नहीं अटेंड किया ना बेटा आप लोगों ने क्लास में, तो बता रहा हूँ।
क्लास अटेंड किया होता ना, ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं आप, डाउट में ही नहीं पूछते आप। सिर्फ एक बच्ची थी चारुल जिसने प्लेन अटेंड किया है, कोई अटेंड नहीं किया हो। देखिए आएगा, अभी रोगे और रोगे, अभी पूरा प्लेन रोगे अभी तो जब तक प्लेन पूरा खुद से तो पढ़ नहीं पाओगे, रोते रहोगे बस। अकल आनी चाहिए ना, क्लास अटेंड नहीं करना क्या होता है। खुद को बहुत होशियार समझोगे तो ऐसे ही होगा। डायरेक्शन कोसाइन को, डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, DRSS जो हैं वो आ रहे हैं आपके 1/a, 1/b, 1/c। डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करिए, अंडर रूट a² b² c² से डिवाइड कर दीजिए। क्या होता है, सिंप्लीफाई करिए। डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करने के लिए ही करते हैं ना, स्क्वायर के सम से डिवाइड करते हैं। स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/a², 1/b², ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करना है डायरेक्शन कोसाइन को। तो डिवाइड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल भी हो सकता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो आ रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1/a डायरेक्शन रेशियो है, डिवाइड करना है किससे, 1/a² डायरेक्शन कोसाइन। ये सारे डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर है क्या। तो कांस्टेंट में क्या चेंजेस आएगा, ये तो एक हो गया ना, ऐसे ही 1/b आएगा, 1/c आएगा एंड लाइक दैट ये होता है। बट कांस्टेंट में भी वो चीज चेंज आएगा जब सबसे डिवाइड करेंगे तो। समझ में आ रहा है आपको। यस तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ आपका कहाँ से आ रहा है बताइए, डिवाइड कर रहे हैं मतलब सर डिनोमिनेटर में आएगा ना, डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1/a², 1/b, ये सब आ रहा है ना। 1/a² b² + 1/c², पूरे डिनोमिनेटर में सब में। इक्वल है, अब आया समझ में। रेसिप्रोकल ठीक है सर, ठीक है। 1/p = प्रूव हो गया a² + b² + 1/, उंगलियों पे बनते हैं क्वेश्चन ठीक अगर है सर, कॉन्सेप्ट समझ गया। किया है तो, ठीक है। एक तो आपके NCERT में सारे क्वेश्चन चिल्लर हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मैं समझाया हूँ जब 3D पढ़ाया हूँ, लेकिन जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया है, ना ही प्लेलिस्ट देखा है,